राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ठाकुर जी के भोग की एक स्पेशल सी मिठाई। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मथुरा वृंदावन गोकुल या पूरे ब्रज के फेमस पेड़े की एक आसान सी रेसिपी। वैसे पहले मुझे इन पेड़ों के बारे में पता नहीं था। जब से हम श्री वृंदावन धाम जी में जाने लगे हैं और वहाँ पर प्रसाद लेते हैं, घर पे भी लेके आते हैं, तो तब से मुझे पता चला है ये वाले पेड़े भी बनाए जाते हैं। और ये मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, मतलब ये कम मीठे के बनाए जाते हैं और इनमें एक यूनिक ही टेस्ट होता है। तो चलिए वही टेस्ट आज आपको देती हूँ और ठाकुर जी के भोग प्रसाद के बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी पेड़ों को बनाकर तैयार करती हूँ। अब ये जो पेड़े हैं ना, खासकर लोहे के बर्तन में ही बनाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपनी बड़े वाली लोहे की कढ़ाई ले ली है। लोहे की कढ़ाई में जब ये बनाए जाते हैं तो इनका कलर एकदम नेचुरल सा आता है, जैसे आपको वृंदावन में या फिर मतलब मथुरा में देखने के लिए मिलता है, ऐसा ही कलर बन के आता है। तो 2 लीटर के जितना दूध था, दूध मैंने यहाँ पर फुल क्रीम वाला लिया है। इन पेड़ों को बनाने के लिए फुल फैट वाला दूध ही लीजिएगा। तो 1.5 किलो के जितना दूध था मेरे पास भैंस का और आधा किलो दूध था इसमें गाय का। तो यही दूध मेरे घर में आता है। तो वैसे तो मैंने इसको उबाल ही लिया था, फिर सोचा चलिए मिठाई की रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो गरम गरम दूध को मैंने डाल दिया है कढ़ाई में और कढ़ाई में डालने के बाद हमें इसको पकाना होता है या एक तरीके से इसको पूरा रिड्यूस करना होता है जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए और इसका कलर भी चेंज ना हो जाए, जब तक हम इसको ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे। तो बड़े से चौड़े से मुँह वाली कढ़ाई लेंगे तो जो खोया वगैरह हम बना रहे हैं ना, इसको बनाने में आसानी हो जाती है। तो लगभग में यहाँ पर 20 से 22 मिनट क्या 23 क्या 25 मिनट का ही टाइम हो गया होगा। मैंने टाइम तो नहीं देखा था, मुझे इतना पता है बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है मुझे खड़े खड़े। मैंने गैस की फ्लेम को एकदम हाई करके रखा है और इसको यहाँ तक पका लिया है। इस टाइम पे काफ़ी हद तक गाढ़ा हो रहा है और इसका कलर भी धीरे धीरे करके चेंज होने लगा है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं ऐसी कोई 30 से 40 ग्राम या 2 टेबल स्पून के जितनी चीनी। तो ये चीनी यहाँ पे डालने का एक रीज़न होता है, जो हमारा ये खोया है ना, जब ये थोड़ा थिक होना शुरू हो जाता है तो नीचे भी बहुत ही स्पीड से लगना शुरू हो जाता है। अगर हम इसमें इस टाइम पे मीठा डाल देते हैं, एक तो इसका जो कलर है ना वो निखर के आने लगता है और दूसरा ये नीचे भी मतलब लगने से बच जाता है। तो जैसे आप धीरे धीरे देखोगे टोटली आधा घंटे का टाइम लगेगा और जो आपका ये खोया या मावा है ना, ये बनकर तैयार ही हो जाएगा। एंड टाइम लास्ट के 5 से 6 मिनट ऐसे होते हैं जब हमारी स्किन वगैरह भी जल सकती है। तो थोड़ा सा सेफ्टी को बरतते हुए आपको ये लगातार चलाना है। इसमें थोड़े से छींटे लगने लगते हैं और जब तक इसके छींटे आने बंद नहीं हो जाते हैं आपको ये कंटिन्यू चलाना है। बीच में तो आप थोड़ा बहुत छोड़ भी सकते हो, लेकिन इस स्टेज पे इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि गैस का फ्लेम हम हाई करके रखते हैं और इसको ऐसे चलाते हैं कि नीचे ना लग जाए, क्योंकि हाई फ्लेम पे अब इसमें मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है तो ये नीचे बहुत स्पीड से लगता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो खोया है ना कि उसमें थोड़ा सा ना फैट कम है, तो आप यहाँ पर 1 से 2 चम्मच के जितना घी भी डाल सकते हैं। लेकिन भैंस का दूध था ना, अच्छा खासा फैट था इसमें, तो उस वजह से ये जो खोया है ना हमारा अच्छे से भुन चुका है। कलर पे आप खास ध्यान दीजिएगा, इसका वही कलर आया है जो नेचुरली जो है मतलब मथुरा और वृंदावन के पेड़ों में आता है। तो ये कलर एक तो आता है मतलब लोहे की कढ़ाई की वजह से, और दूसरा हमने जो मीठा बीच में डाल दिया था उस वजह से। टेक्सचर देखिए इसका ऐसा हो रहा है। इस टाइम पे हमें इसको छोड़ देना है। तो इसको हमें इतना ठंडा कर लेना है कि हम इसमें कुछ काम कर सके। तो जैसे जैसे ये ठंडा होता चला जाएगा ऑटोमेटिकली इसका कलर भी डार्क होता चला जाएगा। देखिए जैसा मिल्क केक नहीं होता है, कुछ इस तरीके का कलर इसका आने लगा है। बीच बीच में हम इसको थोड़ा सा चला देंगे ताकि इसके ऊपर सूप की पपड़ी सी बन के और इसमें डलिया सी ना बन जाए। फिलहाल मैंने इसको कवर कर दिया है 5 से 7 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं करेंगे। थोड़ी सी चीनी ले लेते हैं। अच्छा, अगर आप चाहे तो यहाँ पर ये जो मीठा मैं डालने जा रही हूँ उसको डाल सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप पेड़े भी बना सकते हो। तो जितना हमने मीठा डाला तो उससे बहुत ही हल्के मीठे के पेड़े बन के तैयार होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा मीठा और डालूंगी क्योंकि थोड़े से मीठे भी पेड़े हो जाएंगे और दूसरा थोड़ी सी पेड़ों की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो नॉर्मली जिसकी हम चाय वाय बनाते हैं वही चीनी मैंने ले ली है। मिक्सी के जार में डाल के इसको थोड़ा सा फाइन सा पीस लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इसको थोड़ा फाइन करके ही पीसेंगे। अच्छा, अगर आप चाहो तो यहाँ पर बूरा यानी कि तगार का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन पीस के चीनी भी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हमेशा हर चीज़ घर में नहीं होती है, ऐसा होता है ना। नॉर्मली तो मेरे घर में बूरा वगैरह रहती है, लेकिन जब भी मैं कोई रेसिपी शूट करती हूँ तो अक्सर मेरे घर का सामान ख़त्म ही हो जाता है। खासकर मीठे की बात करूँ तो घर में मीठा बहुत पसंद किया जाता है, तो बच्चे ना ख़त्म कर देते हैं, घी भी मिला के खा लेते हैं बूरे में शक्कर में।
5 से 7 मिनट का ही मैंने इसको टाइम दिया है, जब तक चीनी वगैरह पीसी है, जब तक इसको छोड़ा था। तो इस टाइम पे ये ठंडा भी हो रहा है और गर्म भी है। कहने का मतलब ये है कि इतना ठंडा हो रहा है कि हम इसमें काम कर पा रहे हैं। अब आप देखिए, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर बिल्कुल कम मीठे के लड्डू बनाना तो इस तरीके के बना सकते हो। वृंदावन में अगर आप ठाकुर जी के प्रसाद के लिए पेड़े लेते हो तो वहाँ पर आपको 4 से 5 वैरायटी देखने के लिए मिल जाएगी। एक बहुत ही कम मीठे की, फिर एक थोड़ी सी और मीठे की, फिर एक थोड़ी सी और मीठे की, एक भर भर के मीठा आता है। मतलब 4-5 तरीके के पेड़े वहाँ पे रहते हैं। बट मुझे ना बहुत कम मीठे के पेड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें 1 चम्मच के जितना इलायची पाउडर डाल दिया है, इससे पेड़ों में टेस्ट बढ़ जाएगा। और अब ये ठंडा ही हो चुका है। जब तक मैंने ये काम किया तो अब ये ठंडा ही हो चुका है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो आप इसको कवर नहीं कर पाओगे। और जैसे मैंने यहाँ पर ये चीनी डाल दिया, ऐसी डाली हो कि 50 ग्राम के जितनी, ज़्यादा नहीं डाली है। तो जैसे मैंने यहाँ पर चीनी को डाला है तो आपको ऐसा लगेगा जो टेक्सचर है ना वो एकदम भूरा भूरा सा हो रहा है। इससे पेड़े बन ही नहीं सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए पेड़े तो इसी से बन के तैयार होंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो जितना हो सके इस मिश्रण की आप मालिश ही कर दें। इस तरीके से हाथों में लेके इसको दबाते रहे या फिर मतलब इसको मिलाते रहे, रगड़ते रहे और ये अपनी ही बाइंडिंग में आ जाएगा। तो लाइव प्रूफ आपने देख ही लिया है। इस तरीके से लड्डू आसानी से बन रहे हैं। तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, एक हाथ से, दोनों हाथ से, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उसी हिसाब से आप यहाँ पर ये लड्डू या फिर पेड़े बना लीजिएगा। तो देखिए बहुत ही आसानी से बन रहे हैं। और बाई चांस अगर आपको ऐसा लग रहा है, हो जाता है, अगर आपके जो मावा है ये इसमें फैट कम होगा तो हो सकता है जो ये मिश्रण है ना ये थोड़ा सा भूरा भूरा हो रहा हो और आपको लड्डू बनाने में दिक्कत आ रही हो। वैसे तो आएगी नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ दिक्कत आ सकती है या फिर आपको दिक्कत आ रही है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 से 2 चम्मच के जितना घी ले लेना है और घी को गर्म करके ही यहाँ पे डालना है। तो ऑटोमेटिक ही मिश्रण में बाइंडिंग आ जाएगी। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी और यकीन मानिए मेरे घर में घी है भी नहीं था कि कहीं ऐसा लगे कि अनीता ने घी डाल लिया होगा। बिल्कुल भी नहीं डाला था, क्योंकि घर में ना घी बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। उसके बाद जो थोड़ी सी मेरे पास ही पिसी हुई चीनी बच रही थी ना, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है और हल्का सा ना लड्डू को गार्निश कर रही हूँ। आप चाहे तो इस वाले स्टेप को करिएगा, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। बट मेरा मन किया तो मैंने थोड़ा सा जो चीनी का पाउडर था इसकी कोटिंग इन लड्डू के ऊपर कर दी। देखने में बड़े अट्रैक्टिव से लग रहे थे, अच्छे से लग रहे थे, तो मेरा मन कर रहा था, मैंने कर दिया। बाकी आप अपने हिसाब से ना देख लीजिएगा। तो ये वाले लड्डू खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना, एक बार मुंह लग जाए तो बार बार यही वाले लड्डू जो है ना मतलब याद आते रहते हैं। एक लड्डू मैंने आपको ये तोड़ के दिखा दिया है। आप इनको बिना फ्रिज के भी कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हो। ये लड्डू अगर फुल फैट वाले दूध से ही बनाए जाए ना तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा जैसा आपके घर में हिसाब हो। तो राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक और प्यारी सी सिंपल सी रेसिपी के साथ।